वर्ष 1952 में 88.87% हिंदू थे, लेकिन 2011 में नेपाल में हिंदुओं की आबादी घटकर 81.3% रह गई। यानी 59 वर्षों में नेपाल में भी हिंदुओं की आबादी करीब 7.5% घट गई। बांग्लादेश में वर्ष 1951 में करीब 22% हिंदू थे, लेकिन 2015 में हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में घटकर 10.5% रह गई। यानी 64 वर्षों में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 11.5% घट गई। मॉरिशस में वर्ष 1901 में 55.62% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2010 में हिंदुओं की आबादी घटकर 48.5% रह गई। यानी 109 वर्षों में मॉरिशस में हिंदुओं की आबादी 7.12% घट गई। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना में वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या के 35% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2012 में हिंदुओं की आबादी घटकर 24.8% हो गई। यानी 21 वर्षों में गुयाना में हिंदुओं की आबादी करीब 10% घट गई। इसी तरह फिजी में वर्ष 1976 में 40% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2007 में हिंदुओं की आबादी घटकर 28% रह गई। यानी 31 वर्षों में फिजी में भी हिंदुओं की आबादी घटकर 31% हो गई। हमारे देश में ये आम धारणा है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और बाकी के जो धर्म हैं उनके लोग अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। हमारे देश में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हिंदुओं की आबादी 50% से भी कम हो चुकी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप में सिर्फ 2.7% हिंदू हैं, मिजोरम में 2.75% हिंदू हैं, नागालैंड में कुल आबादी में केवल 8.75% हिंदू हैं और मेघालय में 11.53% हिंदू हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर की आबादी में 28.44% हिस्सा ही हिंदुओं का है। अरुणाचल प्रदेश में केवल 29% हिंदू हैं, मणिपुर में कुल जनसंख्या का 31.39% हिंदू हैं और पंजाब की आबादी में भी 39.4% ही हिंदू हैं। लेकिन इनमें से किसी भी राज्य में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला है। इसी महीने अखिल भारतीय संत समिति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर हर राज्य में संप्रदाय के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने की मांग की थी। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि अल्पसंख्यक आयोग और सरकार उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करे जहां पर हिंदुओं की आबादी कम है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इसके लिए सरकार से मांग करें, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। 11 फरवरी 2019 को इस मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो 90 दिनों के अंदर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे और साथ ही वो मापदंड निर्धारित किए जाएं जिससे अल्पसंख्यकों की पहचान की जाए। यानी सरकार ये फैसला करे कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है और कौन लोग अल्पसंख्यक कहलाए जाएंगे। 10 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के भी 90 दिन पूरे